हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज फिर आप लोगों के लिए फ्रेंड्स एडिटोरियल का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, जो हमारा 1 ईयर का करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आते हैं आज का हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट 19, 20 और 21 को देखते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो किसे बनाया गया, तो 1 का डी इज द राइट आंसर यानी कि कुलदीप हाडू को। तो कुलदीप हाडू को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल स्थापित किया जा रहा है। तो 2 का डी इज द राइट आंसर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि हाल ही में आयोजित मालाबार अभ्यास 2020 वार्षिक अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण है। तो 3 का बी इज द राइट आंसर यानी कि 24वां संस्करण। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो 4 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि एस जयशंकर ने, यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर ने, जो हमारे विदेश मंत्री है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। 5 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि राजस्थान सरकार ने। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है। तो 6 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि कुशीनगर हवाई अड्डा को। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई। तो 7 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि बिहार से। 8 नंबर क्वेश्चन है क्या कि खोलोगोंछू पनबिजली परियोजना किन 2 देशों से संबंधित है। 8 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि भारत और भूटान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर कि हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली कैथी सुलिवन दुनिया की पहली महिला बन गई है, वह किस देश से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 9 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि अमेरिका देश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर कि 10 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का थीम था। क्या थीम है इसका। तो 10 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि सेव ब्लड सेव्स लाइव्स, यानी कि हम लोग विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं कब, तो 14 जून याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर कि किस राज्य ने ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत की है। 11 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि हरियाणा राज्य ने इसकी शुरुआत की है। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य में प्रस्तावित एटालीन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव के लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 12 का भी इज़ द राइट आंसर यानी कि अरुणाचल प्रदेश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है। तो 13 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो 14 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि मानुषी छिल्लर को, जो मिस यूनिवर्स रह चुकी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान रहा। तो 15 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि 112 स्थान। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने पर चलाए गए किस कैंपेन को हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। 16 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि बापू आपके द्वार। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि भारत सरकार ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। 17 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि फिनलैंड के साथ समझौता किया है।
अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर है। तो कौन सा शहर है? तो 18 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि लुंग लेई शहर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब ब्रायंट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उनका संबंध किस खेल से है? 19 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की वधावन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? 20 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की हाल ही में केंद्र सरकार तथा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ, बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो 21 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि असम राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल की मेज़बानी किस देश को प्राप्त हुई है? 22 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि चीन देश को प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि 2 सितंबर 2020 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड देखिएगा, इसमें भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया, ये सही है। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश है, ये सही है। इसका मुख्यालय ढाका है, ये सही है। और मालदीव इसके सदस्य देशों में शामिल है, तो ये फ्रेंड्स आपका गलत है, वो देश में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर कि इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 24 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ATK ने जीता। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो 25 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि फ्रांस देश ने जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि इसरो ने अंतरिक्ष यात्री के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? तो 26 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 27 नंबर कि जून 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस नदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 27 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि महानदी में। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो 28 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया? तो 29 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बिहार राज्य के लिए। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किस मिशन की शुरुआत की गई? तो 30 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 31 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया। तो फ्रेंड्स ये आपका सही नहीं है। बाकी आपका यह सर्वेक्षण केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी किया था, ये सही है। इस सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार वाराणसी को दिया गया, ये सही है। और इस सर्वेक्षण में इंदौर लगातार चौथी बार प्रथम स्थान पर आता है, ये सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 32 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अक्षय कुमार को शामिल किया गया। 33 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम पर फैसला सुनाया गया, यह किस वर्ष लाया गया था? तो 33 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 2005 में यह लाया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम रखने का निर्णय लिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 34 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखने का निर्णय लिया है। 35 नंबर क्वेश्चन है क्या कि हाल ही में सुर्खियों में रहा भादभूत परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी। तो 35 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नर्मदा नदी पे। अगला क्वेश्चन 36 नंबर की किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। तो 36 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि वाईचुंग भूटिया के नाम पे रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर कि भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे 1.1 किलोमीटर का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा। तो 37 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा। 38 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि उत्तराखंड राज्य में खोला जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु असोल चीनी अभियान की शुरुआत किस देश ने की। तो 39 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बांग्लादेश ने इसकी शुरुआत की है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 40 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है क्या कि अगस्त माह में हुए लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फैक्ट्री में किस गैस में विस्फोट के कारण काफ़ी क्षति हुई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 41 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि हाल ही में कैलिफोर्निया के डेथ वैली में वर्ष 1913 के बाद सर्वाधिक उच्चतम तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह किस महादेश में स्थित है। तो 42 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि उत्तरी अमेरिका में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि अफ्रीका का वह अंतिम देश जिसे अगस्त 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। तो किसे किया है। तो 43 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि नाइजीरिया को। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइजीरिया को मुक्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि अगस्त 2020 में पश्चिमी एशिया के किस देश में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 44 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि तुर्की में की गई है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि अगस्त 2020 में किस व्यक्तियों को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। तो 45 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मनोज सिन्हा को। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये मनोज सिन्हा जो है दूसरे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। इससे पहले जो उपराज्यपाल थे वो कौन थे, तो कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे बनाया गया। तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है। तो 46 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि वेंकैया नायडू के कार्यकाल पे। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए। तो 47 का बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि रूस गए थे। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि 16 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से कौन सही नहीं है फ्रेंड्स। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, तो इसे विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी किया गया, ये गलत है। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ, ये सही है। भारत का स्थान 116 रहा, ये सही है। इससे पूर्व भारत का स्थान 115 था, ये सही है। मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि 17 सितंबर 2020 को T20
G20 देशों की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, इसकी अध्यक्ष किस देश ने की? तो 49 का 20 द राइट आंसर यानी कि सऊदी अरब ने। तो सऊदी अरब ने G20 देशों की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने किया था। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो 50 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि योशिहिदे सुगा। ठीक है, योशिहिदे सुगा जो बने जापान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। तो फ्रेंड्स आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेट पे। तो फ्रेंड्स हमारा जो आज एडिटोरिया का नेक्स्ट आपका जो सेट है वो सेट नंबर क्या है फ्रेंड्स? 20 है सेट नंबर। तो इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे और इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपका आंसर क्या हुआ और आपका स्कोर क्या हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं आज हम लोग 20 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे कि दिसंबर 2020 में कौन सा देश चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? कौन सा देश बना है फ्रेंड्स? तो 1 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि चीन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है, तो कौन? तो चीन है। ठीक है, अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन बताइएगा फ्रेंड्स आप लोग का कि इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ 2020 के विजेता कौन है? तो 2 का 20 द राइट आंसर यानी कि सादत रहमान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा थर्ड नंबर कि नवंबर 2020 में आयोजित 8वीं ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो 3 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की कोविड-19 आसियान रिस्पॉन्स फंड में भारत द्वारा कितनी वित्तीय सहायता राशि बढ़ाने की घोषणा की गई? तो 4 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि निम्न में से किस राज्य ने किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने और बढ़ावा देने के लिए राज्य में उच्च मूल्य वाली सब्जियों पर अपनी तरह का उत्कृष्टता केंद्र COE स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है? तो किस राज्य ने? तो 5 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि मेघालय राज्य ने। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि RBI की मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2020-21 में वास्तविक GDP विकास दर में कितने प्रतिशत तक की गिरावट का अनुमान जताया है? तो 6 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि 9.5%। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसे RBI का नया चौथा डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो 7 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि M राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 8 नंबर कि भारतीय नौसेना की प्रथम पायलट के रूप में शामिल शिवांगी सिंह बिहार के किस जिले की है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि मुजफ्फरपुर जिले की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर कि IEA द्वारा प्रकाशित नवीनतम विश्व ऊर्जा आंकड़े के अनुसार विश्व में बिजली उत्पादन के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो 9 का 20 द राइट आंसर यानी कि तृतीय स्थान है, मतलब तीसरा स्थान है बिजली उत्पादन में। 10 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो 10 का 20 द राइट आंसर यानी कि 105। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो 105 स्थान है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IEP सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है? तो 11 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि 40 यानी कि 40वां स्थान है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े के अनुसार 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में कितनी प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई? 12 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि 23.9%। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि PM आवास योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक सभी के लिए घर का लक्ष्य है? तो 13 का 20 द राइट आंसर यानी कि 2022। PM आवास योजना के अंतर्गत 2022 तक सभी के लिए घर का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वोमेन पहल की शुरुआत की है?
तो 14 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि शिव भोजन योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो 15 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि महाराष्ट्र राज्य ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, आपका 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 16 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि नेपाल ने। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष है? तो 17 का बी इज द राइट आंसर यानी कि हरियाणा राज्य। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि देश की पहली लोकसभा 1952 से 57 के एकमात्र जीवित सदस्य का हाल ही में निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो 18 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि कमल बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि शगुन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो 19 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय कौन है। चलिए मैं फ्रेंड्स एक आंसर बता दूँ कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कौन है? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तो आपको पता ही है कौन, तो डॉक्टर हर्षवर्धन, जो उन्हें कार्यकारी बोर्ड WHO के अध्यक्ष बनाया गया है उन्हें। तो फ्रेंड देखिएगा कि आप लोग कमेंट में तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग फ्रेंड्स जो है वो करते हैं, कुछ नहीं करते। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से आपको याद ज़्यादा होती है। ठीक है, आप लिखते हो तो ज़्यादा याद होती है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा हमको कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मतलब किसे मिला है उस पद को। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि हाल ही में विश्व चैम्पियन रोजर मेवेदर का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो 20 का 20 राइट आंसर यानी कि मुक्केबाजी से। 21 नंबर क्वेश्चन है कि देश के किस IIT ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप्स विकसित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IIT से रिलेटेड है। तो 21 का 20 राइट आंसर यानी कि IIT बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय हाल ही में कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 22 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि सचिन तेंदुलकर बने हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि द पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ के लेखक निम्न में से कौन है? तो 23 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि सबा नकवी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि भारत के पहले ब्लॉकचेन जिले की स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो 24 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि तेलंगाना राज्य के सरकार के द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन है क्या मरुस्थलीकरण पर अंकुश हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCCD की COP14 का आयोजन सितंबर 2019 में कहाँ किया जाएगा? तो 25 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि ग्रेटर नोएडा में। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में नासा ने सौरमंडल के किस ग्रह के बारे में अध्ययन रिपोर्ट में जारी करते हुए कहा कि इसका कोर ठोस है? तो 26 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि बुध। 27 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में दिव्यांगों के लिए देश का पहला दिव्यांग समाचार चैनल कहाँ शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 27 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि सूरत में शुरू किया गया। 28 नंबर है कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है? तो 28 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि इंडियन आर्मी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले HIV संक्रमित पर्वतारोही कौन बने? HIV संक्रमित पर्वतारोही है। तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 20 द राइट आंसर यानी कि गोपाल श्रेष्ठ बने। 30 नंबर क्वेश्चन है क्या कि वैश्विक स्पर्धा विश्व यूनिवर्सिटी खेल में 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो 30 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि द्युति चंद्र बनी।
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्या कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले प्रवासी श्रमिकों एवं गरीबों के लिए कितने रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की है। तो 31 का सी इज द राइट आंसर की 1.7 लाख करोड़। 32 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है। तो 32 का ए इज द राइट आंसर कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय वायुसेना की पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 33 का डी इज द राइट आंसर यानी कि हिना जायसवाल बनी है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के अमेजन वन में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो 34 का डी इज द राइट आंसर यानी कि ऑपरेशन ग्रीन ब्राज़ील। 35 नंबर क्वेश्चन है क्या कि अर्थ आवर डे 2020 कब मनाया गया। तो 35 का डी इज द राइट आंसर यानी कि 28 मार्च को मनाया गया। 36 नंबर क्वेश्चन है क्या कि फेशियल बायोमेट्रिक डेटा आधारित सीफेयर पहचान दस्तावेज जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत बन गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है क्या कि पूर्व नौसेना अध्यक्ष सुशील कुमार द्वारा किसकी स्मृति में ई प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ की रचना की गई। तो 37 का सी इज द राइट आंसर कि अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि आंध्र प्रदेश के किस जिले में इसरो प्रमुख के शिवान ने देश के सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन भंडारण को हरी झंडी दिखाई है। तो 38 का सी इज द राइट आंसर यानी कि चित्तौड़। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो 39 का ए इज द राइट आंसर यानी कि कतर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि किस राज्य सरकार ने SC/ST को पदोन्नति में मिलने वाला आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है। तो 40 का ए इज द राइट आंसर यानी कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने। 41 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया के 7 ज्वालामुखी शिखर को फतेह करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही का नाम क्या है। तो 41 का बी इज द राइट आंसर यानी कि सत्यरूप सिद्धांत। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर कि निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय विश्व प्रबंधन संस्थान करने का निर्णय लिया गया है। जो 42 का बी इज द राइट आंसर यानी कि राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि भारत सरकार ने पेंशन टू मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन स्कीम के तहत निम्नलिखित में से किसे आजीवन मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। तो 43 का बी इज द राइट आंसर यानी कि एथलेटिक खिलाड़ियों को। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि द्वितीय बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। तो 44 का ए इज द राइट आंसर यानी कि उड़ीसा में किया गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 45 नंबर कि दूसरी प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा। तो 45 का बी इज द राइट आंसर यानी कि अहमदाबाद से मुंबई किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि वर्ष 2020 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो 46 का डी इज द राइट आंसर यानी कि आरफा शेरवानी को और रोहिणी मोहन को। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर कि हाल ही में सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना। तो 47 का फ्रेंड्स 47 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि फिलीपींस बन गया है।
अगला क्वेश्चन है 48 नंबर की कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की? तो 48 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि केरल राज्य ने। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बहुचर्चित जनता कर्फ्यू का आह्वान कब किया गया था? तो 49 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि 22 मार्च को। तो फ्रेंड्स हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 22 मार्च को हम लोग को एक और दिवस मनाते हैं, तो क्या मनाते हैं? तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 22 मार्च को हम लोग एक और क्या दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर देखिएगा कि रेलवे ने कब तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? तो 50 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि 2023 तक लक्ष्य रखा है। तो फ्रेंड्स आपका ये आंसर की है, तो आंसर की आप लोग मिला लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स और आज का हमारा लास्ट प्रैक्टिस टेस्ट 21 पे, और इसका देखते हैं कि इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति पद पर हाल ही में निर्वाचित हुए हैं। वे किस राज्य से राज्यसभा सदस्य हैं? तो किस सभा के राज्यसभा सदस्य फ्रेंड्स? तो 1 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि बिहार, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले प्लीज़ फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा तबीयत तो ख़राब है फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक्सीडेंट के कारण थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया है। तो फ्रेंड्स फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो एकदम जैसे नॉर्मल वे में हो चाहे जैसे हो, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग इतना काम कीजिएगा कि प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी अगर आपकी वीडियो में ऐड है तो उसे प्लीज़ एक बार थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए देख लीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आप लोग का वीडियो कैसा लगा। और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका भी आंसर आप लोग जरूर बताइएगा, और स्कोर बताइएगा कि आप लोग का स्कोर भी किया हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस में घर पे अगर नए होंगे तो प्लीज़ आप इसे फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिर भी आप लोग के लिए मैं वीडियो ला रहा हूँ और बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों की डिमांड के कारण, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गरीब कल्याण रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ 20 जून को पीएम मोदी ने कहाँ से किया? तो 2 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि खगड़िया क्वेश्चन है आपका। तो फ्रेंड्स 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि सुरेश चंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2020 के महिला एकल का खिताब जीतने वाली इगा स्विटेक किस देश की खिलाड़ी है? तो 4 का 20 राइट आंसर यानी कि पोलैंड की। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो 5 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि आंध्र प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा का विषय रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 6 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि अमेरिका। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो 7 का सी इज़ द राइट आंसर यानी नीति आयोग के द्वारा। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके अध्यक्ष फ्रेंड्स है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और इसके उपाध्यक्ष बताए थे फ्रेंड्स की राजीव कुमार है। आप लोग से क्वेश्चन में पूछे तो आप लोग कमेंट करके बताए थे राजीव कुमार, तो राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन 8 नंबर कि एसबीआई बैंक के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 8 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि अश्विनी भाटिया को। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम था, क्या थीम है? तो 9 का सी इज़ द राइट आंसर योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम से एक पृथक परिवहन को विकसित किया है? तो 10 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि अर्पित। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है? 11 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला?
12 का बी इज द राइट आंसर यानी कि मैक्सिको में। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 13 का बी इज द राइट आंसर यानी कि 5। 14 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 2020 में माउंट एकांगुआ पर चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिकेयन विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। माउंट एकांगुआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो 14 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि एंडीज़। 15 नंबर क्वेश्चन है क्या कि #MeToo पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 15 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि करणपुरी के द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने वहां एक बत्तख दल को भेजा? तो 16 का ए इज राइट आंसर यानी कि चीन ने। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस जीव की खोजी गई नए प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पे रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 17 का सी इज द राइट आंसर यानी कि घोंघा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेजबानी किस देश ने की? तो 18 का डी इज द राइट आंसर यानी कि जर्मनी ने। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो 19 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि PV सिंधु को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने की मंजूरी मिली है? तो 20 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि ब्रिटेन को मंजूरी मिली है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सैरेक्स यानी कि सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो सैरेक्स का तो 21 का डी इज द राइट आंसर यानी कि गोवा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर की आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 22 का सी इज द राइट आंसर यानी कि ओडिशा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 23 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि राजेश खुल्लर को। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया यह किस शहर में स्थित है? तो 24 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि चंडीगढ़ शहर में। 25 नंबर है कि फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत के कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 25 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि 83वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है? तो 26 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि एक क्षुद्रग्रह है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कोरोना वायरस के प्रभाव की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपायों प्रतिष्ठानों को बंद करने और गतिविधियों को सीमित करने के आदेश एवं दिशा निर्देश पारित करने के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया? तो 27 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि महामारी अधिनियम 1897। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर कि हाल ही में चर्चा में रहे त्योहारों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स 28 का झूर शीतल बिहार सही है, अम्बुबाची मेला असम सही है, बिशु केरल सही है और रोंगाली बिहू तो ये अरुणाचल प्रदेश ये गलत है। बिहू मतलब क्या असम ही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर कि सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो 29 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि भारत और नेपाल के मध्य है। 30 नंबर क्वेश्चन है क्या विशाखापत्तनम स्थित LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में किस गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई? तो 30 का
ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि स्टेरिन गैस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर के 4 से 5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में इंद्र नामक युद्ध अभ्यास किया गया। यह युद्ध अभ्यास तो क्या है, तो किसके बीच हुआ है, तो 31 का डी इज द राइट आंसर, भारत रूस नौसेना अभ्यास है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो 32 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि सशस्त्रीय गायन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हुआ, निम्नलिखित में से उनकी पुस्तक नहीं है, तो उनकी कौन सी बुक नहीं है, तो 33 का डी इज द राइट आंसर कि एन एरा ऑफ डार्कनेस, द कोएलिशन ईयर, द ड्रामेटिक डिकेड और द ट्रूबलेंट ईयर्स, ये तीनों इनका है, लेकिन एन एरा ऑफ डार्कनेस इनका बुक नहीं है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि 15 अगस्त 2020 को पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा की है, उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता, तो 34 का बी इज द राइट आंसर कि 2011 में। 35 नंबर है कि IPL 2020 का स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने खरीदा है, तो 35 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि ड्रीम 11 ने। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा कि यह पुरस्कार मारिके लुकास रिजनवेल्ड को दिया गया, ये सही है। यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया, ये सही है। उनका संबंध पोलैंड से, ये गलत है। यह पुरस्कार पाने वाला वह सबसे कम उम्र की लेखिका है, ये सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोग्राम प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया, तो 37 का सी इज द राइट आंसर के भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है, तो 38 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि फ्रांस के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर की किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्रे विकसित किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 39 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि भारत ने। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की पुस्तक अमेजिंग योद्धा की लेखिका हैं, तो 40 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि नीना रॉय। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि किस देश की अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 41 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि जनवरी 2020 में कौन सा देश हानिकारक सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 42 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि पलाऊ। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 43 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि 2030 तक। 44 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन द्वारा नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन हुए, तो 44 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि हांगकांग ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 45 नंबर है क्वेश्चन आपका कि बायो रॉक टेक्नोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से है, तो 45 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि प्रवाल भित्ति से। 46 नंबर क्वेश्चन है कि देश के किस राज्य में हाल ही में पहली बार QR कोड को स्कैन कर बीजों की ट्रैकिंग अवस्था की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 46 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि बिहार। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर के WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार कौन सा देश मीजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने का पूर्णतः सफल हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 47 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ए और बी, यानी कि श्रीलंका और मालदीव।
अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, देखिएगा कि नीति मतलब आयोग द्वारा राजस्व में वित्त वर्ष 2020-21 हेतु राज्य के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की, ये सही है। और फ्रेंड देखिएगा कि राज्य के हिस्से की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 एवं 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया, ये गलत है। और 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल वर्ष 2020 से 25 तक का, ये सही है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह थे, तो ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 49 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 50 नंबर कि किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 50 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसका कैपिटल है अबू धाबी। तो फ्रेंड देखिए ये आपका ये जो आंसर है इसको आप मैच कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग का टारगेट है एक दिन में 3 सेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो नए प्रैक्टिसेस के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।